देख पा रहेंगे कि टीआरई 3.0 की नियुक्ति पत्र को लेकर के एक नई अपडेट देखने को मिल रही है, जिसमें आप देख पा रहेंगे कि आपकी प्रतिभा का सम्मान, यह नियुक्ति पत्र बनेगा आपकी पहचान। यहाँ पर देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बीपीएससी के तीसरे चरण की विद्यालय अध्यापक परीक्षा के तहत चयनित 66,000 विद्यालय अध्यापकों एवं दूसरी सक्षमता परीक्षा पास 66,716 शिक्षकों को जल्द नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एक चीज़ समझ लीजिए कि जो दोनों यहाँ पे दी गई, यानी कि टीआरई 3.0 और उसके बाद सक्षमता परीक्षा को लेकर के यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ और है यहाँ पे कि आपका यहाँ पे डेट तो फिक्स नहीं है, मतलब कि इसमें जो ये दिया गया अपडेट, इसमें यानी कि आपको पता होगा कि 9 मार्च को आपको बताया गया था कि जो है नियुक्ति पत्र वो मिल जाएगा और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 9 मार्च को आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। लेकिन ये जो देखने को मिल रहा है, इसमें आप देख पा रहेंगे कि बीपीएससी के तीसरे चरण की विद्यालय अध्यापक परीक्षा के तहत चयनित 66,000 विद्यालय अध्यापकों एवं दूसरी सक्षमता परीक्षा पास 66,716 शिक्षकों को जल्द मिलेगा नियुक्ति पत्र। अब ये जल्द मिलेगा नियुक्ति पत्र, सिर्फ यही चीज़ है कि आपको जल्द जो है वो नियुक्ति पत्र दी जाएगी। और आपको इसके पहले भी पता है कि अभी तक देखिए, ना ही शिक्षा विभाग से कोई अपडेट आई है कि आपको नियुक्ति पत्र 9 मार्च को ही मिलेगा, ठीक है, और ना ही अगर बात करें हम लोग बीपीएससी आयोग की तरफ से कोई अपडेट आई है। और इस वाले पोस्टर में भी आप देखेंगे यहाँ पे जो अपडेट आई है, तो इसमें भी कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है कि आपको 9 मार्च को ही दी जाएगी। फिलहाल 9 मार्च को अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी दिनों से सबका इंतजार है, जितने भी कैंडिडेट टीआरई 3.0 वाले हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, जो आपकी अगर बात करें जैसे कि जो आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, परिवीक्षा अवधि के दौरान आपको कौन कौन सी सावधानियों को बरतना है, ठीक है। कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट देखने वाले हैं, जिसमें रीअपलोड को लेकर के भी हम लोग बात करने वाले हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि जब बीपीएससी टीआरई 3.0 की काउंसलिंग कराई जा रही थी, तो उस टाइम पे आपको एक लेटर मिला था, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि काउंसलिंग सह उन्मुखीकरण हेतु आमंत्रण पत्र, यानी कि काउंसलिंग कम ओरिएंटेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिली थी। लेटर ये जारी किया गया था और सभी को जो है दिया गया होगा, जिनका भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया था, जिसमें देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो है निर्देश दिए गए थे। लेकिन निर्देश यहाँ पे समझने वाली बात है, क्योंकि ये नहीं है कि आपकी जो है जॉब लग गई है तो आप जिस तरह चाहें उस तरह से काम करेंगे या जो भी चीज़ें हैं। सबसे पहले आप देख पाएंगे कि यहाँ पे दिया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग की विज्ञापन संख्या 27/2023, ये पुराना है, लेकिन हम यहाँ पे आपको समझाने के लिए इसको रखे हैं कि परिप्रेक्ष्य में घोषित परिणाम के आधार पर काउंसलिंग में प्रस्तुत होने के पश्चात आवश्यक कागजात प्रदान करने हैं के उपरांत जो है यह पत्र निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत निर्गत किया जा रहा है। यानी कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया था तो उस टाइम पे ये पत्र आपको दिया गया था। इसमें आप पहले नंबर पे अगर आप देखें, इसमें पहले नंबर पे बताया जा रहा है कि आपको ये अपॉइंटमेंट लेटर, ठीक है, यानी कि जो आपका नियुक्ति पत्र, इसको न समझा जाए, ठीक है, ये आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया था, यानी कि जो प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रक्रियाओं को पालन करने के पश्चात ही आपको जो है बाद में वो निर्गत किया जाएगा। अगर आप दूसरे नंबर पर देखेंगे तो सफल काउंसलिंग के पश्चात जो अभ्यर्थी पहले से शिक्षा विभाग विद्यालय अध्यापक नियोजित शिक्षक के तौर पर पढ़ा रहे हैं, वापस, ठीक है, अपने विद्यालय लौट जाएंगे और अध्यापन का कार्य करते रहेंगे। जो अभ्यर्थी पूर्णतः फ्रेशर्स हैं, यानी कि जो नए हैं, कि ये पूर्व से शिक्षा विभाग के अंतर्गत बतौर बीपीएससी द्वारा चयनित विद्यालय अध्यापक नियोजित शिक्षक के रूप में कार्यरत नहीं है, उन्हें ओरिएंटेशन में एक्सपोजर हेतु विभागीय अगर बात करें संस्था अथवा किसी विद्यालय में जो है संबद्ध, यानी कि जो है वो टैग किया जाएगा। आपको पता है कि जब टीआरई 1.0 टीआरई 2.0 की भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी, तो उस टाइम पे आपको जब यहाँ पे काउंसलिंग आपकी कराई जा रही थी, तो उसी टाइम पे जो आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया गया था, ठीक है। तो वहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका ओरिएंटेशन एवं एक्सपोजर हेतु किसी विभागीय संस्था अथवा किसी विद्यालय में संबंध जो यानी कि टैग किया जाएगा। लेकिन इस बार क्या है, जो टीआरई 3.0 की भर्ती है, इस बार यही है कि आपका यहाँ पे डीबी हो गया, ठीक है। उसके बाद से आपको यहाँ पे बात करें औपबंधिक नियुक्ति पत्र के लिए जो है बुलाया जा रहा है, जो कि 9 मार्च डेट निर्धारित की गई है। उसके बाद ही ये प्रक्रिया आपकी चलेगी, ठीक है, यानी कि जो ट्रेनिंग वाली प्रक्रिया है, अब वो तुरंत ट्रेनिंग लेंगे या 4 से 5 दिन या 1 हफ्ते का आपको समय देंगे, उसके बाद से ट्रेनिंग लेंगे। जो भी चीज़ें हैं वो सब देखने को मिल जाएगा बहुत ही जल्द। तो इस बार क्या है कि जो टीआरई 3.0 की भर्ती है, इस बार आपको जो है औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलने के बाद ये प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी और ये ओरिएंटेशन एक्सपोजर, ठीक है, उसी टाइम पे जो है यहाँ पे अगर बात करें हम लोग डाइट हो गया आपका, या आपको बाइट हो गया, बीआरसीसी हो गया, कहीं पर भी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। यानी कि अगर बात करें हम लोग 15 दिनों का यहाँ पे, ठीक है, पिछली बार 21 दिनों के लिए भेजा गया था जो टीआरई 1 और टीआरई 2 में, यानी कि अलग अलग चीज़ें देखने को मिली थी। तो लगभग पूरे मान के चलिए कि आपका मतलब कि जो ट्रेनिंग वाली प्रक्रिया होगी वो पूरे लगभग 1 महीने तक ये आपकी चलेगी। तो यानी कि 14 दिनों का, यानी कि 14 दिनों का या 15 दिनों का, इस प्रकार से चीज़ें आपको चलेंगी।
उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि सफल काउंसलिंग के पश्चात आपको औपबंधिक नियुक्ति पत्र यानी कि प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर के बाद जो है निर्गत किया जाएगा। औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत होने के पश्चात वैसे अभ्यर्थी जो पूर्णतः जो है फ्रेशर्स हैं उन्हें विद्यालय आवंटित किया जाएगा। वैसे अभ्यर्थी जो शिक्षा विभाग में पहले से ही बतौर बीपीएससी द्वारा चयनित विद्यालय अध्यापक नियोजित शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, वे अगले अवधि तक अपने पुराने विद्यालय में शैक्षणिक कार्य करते रहेंगे। तो ये आपकी जो फ्रेशर्स हैं और जो यहाँ पे अगर बात करें जो पहले से नियुक्त हैं उनको लेकर के यहाँ पे बातें की गई थी। जो टीआरई 3 है आपका डीबी कराया गया, उसके बाद यहाँ पे औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बात करें हम लोग ट्रेनिंग के लिए आपको भेजा जाएगा, यानी कि ओरिएंटेशन एक्सपोजर ट्रेनिंग जो आपकी 15 दिनों के लिए कराई जाएगी। उसके बाद से वहीं पे या तो बीआरसी में या तो बात करें डाइट में वाइट में, जहाँ कहीं पर वो मतलब कि भेजेंगे वहीं पर आपकी जो है ट्रेनिंग प्रक्रिया वो चलेगी। उसी के दौरान अगर बात करें हम लोग, उसी के दौरान आपको जो है विद्यालय का जो है आवंटन कर दिया जाएगा, यानी कि जहाँ पे आपको परमानेंट पढ़ाना है। और उसी समय जो है आपको फाइनल अगर बात करें यानी कि जो परमानेंट जो आपका होगा, जो ज्वाइनिंग लेटर होगा वो मिल जाएगा उसी टाइम पे, ठीक है। यानी कि पूरे लगभग मान के चलिए कि 1 महीने से जो है ऊपर वो आपको लगेंगे, क्योंकि जो ट्रेनिंग आपकी होगी 14 दिनों का या 15 दिनों का, इस प्रकार से चलेंगी लगभग 1 महीने तक। बाकी टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती में आपको जो है काउंसलिंग होने के बाद यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद तुरंत जो है आपकी ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया, और ट्रेनिंग के दौरान ही औपबंधिक नियुक्ति पत्र आपको दिया गया। और उसी टाइम पे जो है अगर देखा जाए तो सब कुछ यानी कि आईडी का जनरेटर हो गया, यानी कि जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो आपको दिया गया था, जो प्रोविजनल जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर, उसी में जो है एक आईडी आपको मिलेगी, परमानेंट आईडी जिसे बोलते हैं हम लोग। तो वो आईडी आपको जो है हर जगह आपको इस्तेमाल करना रहेगा जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगी आपको। और देखिए यहाँ पे अगर बात करें आपको अस्थायी नियुक्ति संबंधित जो नियुक्ति पत्र है यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर है, आपके सभी प्रमाण पत्रों की जांच डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो है वो निर्गत किया जाएगा। यानी कि जो आपकी परिवीक्षा अवधि होती है, आपको पता है यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड, जो परिवीक्षा अवधि होती है वो आपकी जो है 2 साल तक की थी, ठीक है, 2 साल तक की होती हैं। लेकिन पहले 1 साल देखा जाता है, अगर 1 साल में सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो सही है, लेकिन उसके बाद से आपकी अवधि यहाँ पे बढ़ा दी जाती है 1 साल के लिए कहीं ना कहीं। देखिए जैसे ही यहाँ पे आपको औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलेगा, ठीक है, यानी कि जो प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर है आपको मिलेगा, इस प्रकार से चीज़ें रहेंगी। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग की विज्ञापन संख्या, ठीक है, परिप्रेक्ष्य में घोषित परिणाम के आधार पर आपके द्वारा काउंसलिंग में प्रस्तुत होने के पश्चात आवश्यक कागजात प्रदान करने के उपरांत औपबंधिक नियुक्ति पत्र निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत जो है वो निर्गत किया जा रहा है। इसको आपको ध्यान इसलिए देना है क्योंकि आपका जो है सीधे यहाँ पे अगर बात करें डीबी यानी कि काउंसलिंग होने के बाद तुरंत आपको जो यहाँ पे औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, ठीक है। टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती में डीबी होने के बाद तुरंत ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया था, तो इस बार कहीं ना कहीं कुछ अलग देखने को मिल रहा है, तो इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए पहले नंबर पर दिया गया है, यह औपबंधिक नियुक्ति पत्र बिहार विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 9 फर्स्ट के तहत निर्गत किया जा रहा है। और इसमें जो वही चीज़ बताई जा रही है इसमें भी कि नियुक्ति पत्र न समझा जाए, नियुक्ति पत्र विभाग द्वारा आपके प्रमाण पत्रों के सत्यापन एवं अन्य प्रक्रिया पालन करने के पश्चात निर्गत किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो जो ये आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, ठीक है, ये एक जो है फॉर्मेलिटी है समझिए। और परमानेंट जो आपका मेन जो अगर बात करें ज्वाइनिंग लेटर होगा, तो ये आपके सभी प्रमाण पत्र जाँच के बाद यहाँ पर आपको निर्गत किया जाएगा। आपको बतौर विद्यालय अध्यापक शीघ्र ही किसी विद्यालय में पदस्थापित किया जाएगा, यानी कि वही चीज़ बात किया जा रहा है कि टैग कर दिया जाएगा उसी टाइम पे। और आपका वेतन विद्यालय में योगदान की तिथि से दे होगा। जैसे मान लीजिए आपका वेतन अगर मान लीजिए आप ज्वाइन करते हैं, ठीक है, 10 तारीख से, तो 10 तारीख से आपका वेतन स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप 12 को करते हैं तो 12 तारीख से स्टार्ट होगा। जिस दिन से मतलब कि जिस डेट पे करेंगे उसी डेट से आपका वेतन जो है वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा उसी दिन से। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 10 के तहत विद्यालय में योगदान की तिथि से आपकी परिवीक्षा अवधि प्रारंभ होगी। अब ये जो परिवीक्षा अवधि है उसको आप लोग समझ लीजिए। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं कि नौकरी पा जाते हैं तो अपनी तरह से जो है करते हैं कि हम तो अब फ्री हो गए हैं, अब चाहे जैसे जो भी करेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ दी जा रही है कि आपकी परिवीक्षा अवधि प्रारंभ होगी, यानी कि यहाँ पे अगर बात करें विद्यालय में योगदान की तिथि से, जैसे अगर आप 10 तारीख को योगदान कर रहे हैं विद्यालय में और उसी दिन से आपका जो है यहाँ पे वेतन भी स्टार्ट हो जाएगा और 10 तारीख से ही आपकी जो है परिवीक्षा अवधि चलेगी। अब वो 1 साल की होगी कि 2 साल तक चलेगी, उसको लेकर के यहाँ पे आपको स्पष्ट। यहाँ पे देखेंगे बिहार गैजेट जब असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए साफ साफ चीज़ें लिखी गई हैं
कि परीक्षा अवधि आयोग की अनुशंसा, पहले नंबर पे आप देखेंगे आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी सेवक 1 वर्ष तक परीक्षा पर रहेंगे। परीक्षा में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर इसे 1 वर्ष और वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है। यानी कि पहले आपको 1 साल के लिए मौका दिया जाएगा, उसमें सारी एक्टिविटी आपकी देखी जाएगी, आप किस प्रकार से क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो वहीं से जो है समाप्त कर दी जाएगी आपकी 1 साल में ही। लेकिन अगर वहाँ पे ठीक ठाक नहीं रहा तो आपको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया जाएगा आपकी परीक्षा अवधि, ठीक है। और वहाँ पर भी अगर दूसरे साल में भी आपकी जो है आपके द्वारा कोई दिक्कत होती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वहाँ से आपकी जो है विस्तारित अवधि, ठीक है, विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर सेवा जो है आपकी समाप्त की जा सकती है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा जो है सावधानी इसमें बरतनी पड़ेगी। यानी कि आप जब भी यहाँ पे योगदान करेंगे विद्यालय में, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ये आपकी परीक्षा अवधि थी, उसमें सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया। यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए परीक्षा अवधि में ये भी यहाँ पे दिया गया है कि आपको ये भी स्पष्ट किया जाता है कि आपके द्वारा दिए गए कागजातों की जांच के पश्चात अथवा परीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात अथवा सेवा संपुष्टि के पश्चात कार्यहित में आपको कभी भी स्थानांतरित कर किसी अन्य विद्यालय में पदस्थापित किया जा सकता है अथवा किसी अन्य जिले के विद्यालय में भी पदस्थापित किया जा सकता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपका योगदान, ठीक है, पटना में हुआ है किसी विद्यालय में, तो पटना की अगर मान लीजिए किसी विद्यालय में हुआ है पहले से, तो आपको कहीं और भी जो है भेजा जा सकता है आपकी परीक्षा अवधि के दौरान, ठीक है। यानी कि दूसरे विद्यालय में भी आपको जो है वहाँ से स्थानांतरित किया जा सकता है, यानी कि ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसलिए कह रहे हैं कि आप थोड़ा बहुत जो है इस बात को थोड़ा सा सावधानी से जो है आप लोग अगर नौकरी में हैं तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो वही चीज़ें हैं कि जैसे नीचे आप देख पा रहेंगे कि अन्य जिले के विद्यालय में, ठीक है, अगर आपका पटना यहाँ पे पहले से किया गया पटना में है किसी विद्यालय में, तो आपको मुजफ्फरपुर में दे दिया जाएगा, जो भी है कहीं पर भी मतलब मिल सकता है, पूर्णिया में मिल सकता है अगर परीक्षा अवधि में। इसलिए जो भी चीज़ आप करिएगा अच्छे तरीके से करिएगा, जिससे आपको इधर उधर भटकने की जरूरत न पड़े। उसके बाद 7वें नंबर पे आप देखेंगे तो दिया गया है कि उपरोक्त में अंकित की हुई किसी भी बात के बावजूद आपको बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 13(3) के तहत किसी भी समय जिले के किसी अन्य विद्यालय अथवा किसी अन्य जिले के किसी विद्यालय में पदस्थापित किया जा सकता है, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं, यहाँ तो आपको जिला भी बदल दिया जा सकता है और यहाँ पे दिया गया है कि किसी अन्य जिले के किसी विद्यालय में पदस्थापित किया जा सकता है, यानी कि अंकित किसी भी बात के बावजूद, ठीक है, ये सारी। उसके बाद आपको यहाँ पे एक पहचान कोड आपका रहेगा, ठीक है, यानी कि परमानेंट एक यहाँ पे आईडी रहेगी आपकी। कालांतर में सभी प्रकार की विभागीय पत्राचार में इसी आईडी नंबर का आपको जो है यहाँ पे प्रयोग वो करना है। तो सभी प्रक्रिया होने के बाद ही अगर बात करें हम लोग, ठीक है, तो आपका जो फाइनल अगर बात करें नियुक्ति पत्र यानी कि ज्वाइनिंग लेटर है वो मिलेगी, ठीक है। बाकी आपकी जो परीक्षा अवधि है आपके 1 साल या 2 साल जो भी है उसमें आपको काफ़ी सावधानियां बरत